औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 8 क्लास की एक्सरसाइज 3.1। मेरा पहला और दूसरा चैप्टर है जो वो कंप्लीट हो गया था। तो आज इंशाल्लाह हम 8 क्लास की एक्सरसाइज जो है 3.1 करेंगे। तो चलते हैं अपनी मशक की तरफ। ये कहता है इसमें कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। वो कहता है ये जो मैंने आपको सिस्टम दिया हुआ है, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए, इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो पहले तो आपको ये पता हो कि व्हाट इज़ अ डेसिमल सिस्टम, ये पता होना चाहिए। फिर आगे ये देखें, इनकी ये बेसिस दी गई है 2, 5, 2, 8, 8, 2 ये बेस दी गई है। तो पहले तो आप ये समझें, कॉन्सेप्ट जो है वो मैं हमेशा पहले कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन जो है वो शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे इस जो चैप्टर का नाम भी क्या है, नंबर सिस्टम। यूनिट 3 का चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इसमें वो कहता है एनी नंबर कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट EI 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। वो कहता है इन 10 वर्ड के अलावा हम कहीं भी जो गिनती लिखते हैं, कोई भी हम काउंटिंग करते हैं, इन 10 वर्ड के अलावा हम गिनती अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। नीचे देखें लिखा दीज नंबर आर कॉल्ड नुमेरल एंड दीज नुमेरल आर नोन एज अ अरेबिक नुमेरल्स। ठीक है जी। तो आगे अब यहाँ पे पहले बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम, ये जो हमें बेस दी गई है उसके हवाले से मैं डायरेक्ट उस पर आता हूँ। यहाँ पे ये देखें नंबर सिस्टम विद बेस 2। तो बेस 2 के हवाले से अब यहाँ पे ये बात करेगा आ नंबर सिस्टम फॉर्म बाय 2 डिजिट 0, 1 इज़ कॉल्ड अ बाइनरी सिस्टम। अब बेस 2 वाले सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। एंड इट्स बेस इज़ 2। वो कहता है बेस 2 में जो नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 होंगे, इससे ज़्यादा यानी ना उसमें 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा। सिर्फ जिसमें बेस लिखा होगा 2 वहाँ पे नंबर होंगे 0 या 1, बस ये 2 नंबर उसमें होंगे। उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी सिस्टम या बेस 2। आगे वो कहता है नीचे इसी तरह बेस 5 की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें कहता है नंबर सिस्टम इन्वॉल्व डिजिट 0, 1, 2, 3 एंड 4। द लार्जेस्ट डिजिट इन बेस 5 सिस्टम इज़ 4। वो कहता है इस सिस्टम में क्या होता है, कौन से डिजिट होते हैं, 0 से 4 तक डिजिट होते हैं। और इसमें सबसे बेस 5 में सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो 4 होता है। यानी इसमें जो बेस 5 लिखी हुई है, इसमें जो नंबर होंगे वो बेस 5 से नीचे होंगे, यानी इसमें 5 भी ऐड नहीं होगा। और जो बेस 2 है इसमें नंबर कितने होंगे, 0 और 1, यानी 2 से कम। और बेस 5 में 5 से कम। और नंबर सिस्टम आगे कहता है विद बेस 8। अब बेस 8 की बात करें तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था 2 और 5 में, इसी तरह इसमें भी होगा 0 से 7 तक, यानी 8 से कम जो नंबर होते हैं उसे हम कहेंगे बेस 8 कहेंगे, या फिर इसका दूसरा नेम है ऑक्टल सिस्टम। आप ये दोनों ध्यान में रखने हैं। वो कहता है बेस 8 को द नंबर सिस्टम विद बेस 8 इज़ कॉल्ड ऑक्टल सिस्टम। ठीक है। इन दिस सिस्टम 8 डिजिट, यानी इस सिस्टम में 8 नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आर यूज्ड। जो इसमें यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट इन बेस 8 सिस्टम। ठीक है जी। इसमें 7 इज़ 7 है जो सबसे बड़ा 8 सिस्टम में, बेस 8 में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है जी, 7। ठीक है। इससे अगर बड़ा कोई हिस्सा आता है तो वो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। अब पीछे हमें इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा था डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड क्या करें, डेसिमल सिस्टम। ये जो बेस 2 है, 5 है या 8 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है,
डेसिमल सिस्टम में। तो डेसिमल सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड। इन दिस system 10 digit 0 to 9 are used. Every number can be expressed as the sum of multiples of power of 10 and 10 is called its base। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से 10 तक लिखा जाता है, कोई भी हिस्सा कोई भी वर्ड 0 से 9 तक जो लिखा जाएगा सिंपली में, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी। अब उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है, वो कहता है कन्वर्ट आर फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम, यानी इस बेस 2 को आपने सिंपल फॉर्म में लिखना है, जैसे 1 2 3 100 200 इस तरह से इसको सिंपल फॉर्म में आपने लिखना है। बेस इसकी 2 रेज कर ख़त्म हो करके आगे हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जी। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 101 101 और इसकी बेस क्या लिखी हुई है जी 2। इसको कैसे सोल्व करना है सॉल्यूशन, आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये जो बेस लिखी होती है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और आगे प्लस, फिर आगे दूसरा हिस्सा हमारे यहाँ पे है, दूसरा डिजिट है 0, इसको भी मल्टीप्लाई आपने कर देना है बेस 2 से, फिर आगे प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई एंड वाला 1 है, फिर आगे इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है बेस 2 से। ठीक है जी। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, पहले ये है कि इसमें जितने भी हिस्से हैं उसको मल्टीप्लाई 2 से ऐसे करते जाना है, साथ में प्लस डालते जाना है, लिखते जाना है। उसके बाद आपने राइट साइड से 0 से इनकी जो 2 जहाँ जहाँ 2 लिखा होगा या 5 लिखा होगा या 8 लिखा होगा उसके ऊपर पावर लगानी शुरू कर देनी। यहाँ पे आपने इसकी पावर 0 से शुरू करनी है, 0 1 2। ठीक है जी, बात समझाई कि आपने पहले क्या करना है, जो हिस्सा पहला है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई प्लस डालकर मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर ये जो बेस 2 हमने लिखा हर जगह पे 2 2 लिखा, उसमें हमने राइट साइड से शुरू करनी है, 0 से पावर देना। इनको पावर मैंने दी पहले हिस्से को 0 राइट साइड से, फिर अगले वाले 2 को मैंने 1, फिर आगे 2, अगर आगे मज़ीद होता तो उसको 3 4 5 ऐसे चलते जाना था जी। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 1 मल्टीप्लाई, अगर 2 की पावर 2 मैं देखूँ तो क्या होती है जी, 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, क्या 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 होगा जी। ठीक है जी, ये 4 आगे प्लस, ये 0 वैसे ही मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 1 है तो ये वैसे लिख देते हैं प्लस, अब ये 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 है। इसका मतलब ये है कि किसी की भी पावर, आप ये जहन में रख लें, किसी की भी पावर, चाहे x की पावर 0 या किसी डिजिट की पावर 10 की पावर 0 या फिर 9 की पावर 0 या 100 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 आ जाए तो इसको हम 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, 1। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है कि किसी वेरिएबल की या किसी कांस्टेंट की जो पावर आ जाए उसको हम क्या लिखते हैं, 1 के इक्वल लिखते हैं। तो इसकी 2 की पावर अब 0 है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 1। ठीक है जी। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 1 1 ज़ा 1। अब ये 0 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 1 है तो इसमें वो प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5। ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद आगे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। इसी का पार्ट नंबर 2। ठीक है जी, ये पार्ट है। अब यहाँ पे वो कहता है बेस 5 हमें दी हुई है तो इसको भी सेम वैसे ही करना जैसे मैंने बेस 2 को किया है। 2 मल्टीप्लाई 5 आगे प्लस, फिर आगे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 5 आगे प्लस, फिर 4 है 4 मल्टीप्लाई 5 आगे प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई 5। अब इसके बाद मैंने क्या स्टेप बताया कि आपने जहाँ जहाँ 5 लिखा होगा उसको पावर्स देना शुरू कर देनी। 0 से शुरू करना, 0
1 2 3। ठीक है जी। अब 2 मल्टीप्लाई 5 की 3 का मतलब ये है कि 5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और 25 को मैं सब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 125 प्लस, अब ये ज़ीरो मल्टीप्लाई इससे कहा रहा है, ये हम अभी से ज़ीरो लिख देते हैं, आगे प्लस 5 1 ज़ा 5 और इसको मैं 4 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 20, आगे प्लस। अब ये 4 वैसे ही, ये जो 5 की पावर 0 है, मैंने अभी बताया यहाँ पे कि किसी की भी पावर 0 आ जाए तो उसको क्या लिखते हैं 1। ठीक है जी, इसको मैंने 1 लिख दिया। अब 125 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी था 5 और 2 1 ज़ा 2, 250, आगे प्लस ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, ये 20, आगे प्लस 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब इन तीनों को मैं क्या करूँगा, प्लस कर लूँगा। तो 2 जब मैं इन तीनों को मैंने प्लस किया तो 2 7 4 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। आगे हम इसी का पार्ट नंबर 3 करेंगे। जब आपने क्वेश्चन लिखना है पूरी तवज्जो से अच्छे से लिखना है ताकि कोई गलती ना हो। ये देखें मैं क्वेश्चन लिखने लगा था यहाँ पे, तो वो एहतियात से क्वेश्चन लिखना है आपने। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने इसको बेस जो भी होगी उसके साथ क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 मल्टीप्लाई 2 आगे प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 आगे फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी। अब इनको क्या करना है, आपने पावर देते जाना है सबको। अगले स्टेप में 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। ठीक है जी। अब ये 1 वैसे ही, जब मैं 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 20 32 और 32 को मैं 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 64। आगे प्लस 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 2 सॉरी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। 1 मल्टीप्लाई 32 आगे प्लस, ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, प्लस। अब ये 1 मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, सिर्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 8 आगे प्लस 1 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आगे प्लस, ये 1 वैसे ही 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 2 ही, आगे ये जो 2 की पावर 0 ये सारा 0 हो जाएगा, आगे प्लस 0। ठीक है जी। अब ये जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 64 प्लस यहाँ पे 32 ये 0 रेज हो गया, प्लस यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 4
प्लस यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, आगे ये 0 रेज हो गया। अब इन तीनों चारों पांचों को मैंने क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो आप चाहे 64 32 8 4 और 2 इसको आप प्लस करें। 8 6 और 8 14 में 4 प्लस करें 18 और 2 20 0 2 कैरी 2 और 6 8 8 और 3 11। तो इसका आंसर आ गया 110 ये हमारा इसका आंसर। ठीक है, आगे पार्ट नंबर इसी का 4 7 0 1 6 और 8। इसकी बेस उसने हमें 8 बताई हुई है, मैंने 2 बेस भी बता दी, मैंने 5 बेस भी बता दी है। अब हम 8 बेस से करेंगे। तो इसमें भी वैसे ही है जैसे मैं पीछे कर रहा हूँ। आपने क्या करना है कि जो पहला हिस्सा है उसको मल्टीप्लाई इसकी बेस से, आगे प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप पावर्स देनी है। 0 1 2 8 3। ठीक है, आगे अब ये 7 वैसे ही 8 की 3, इसका मतलब है तो 8 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, और जब 64 को मल्टीप्लाई मैं 8 से करूँगा, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, और 8 6 ज़ा 48 और 3 51। यहाँ पे क्या आ गया 51 12 प्लस ये तो 0 हो गया सारा, प्लस यानी 0 के साथ किसी हिस्से को भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो क्या हो जाता है 0। आगे 8 की पावर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 6 है और 8 की पावर 0 है तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। आगे प्लस यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, इक्वल टू अब 12 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से देखते हैं क्या आंसर आता है। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, और 7 1 ज़ा 7 और 1 8, 7 5 ज़ा 35। यहाँ पे 35 8 4, आगे प्लस ये 0 रेज हो गया, 8 और 6 14। अब जब इसमें मैं 14 ऐड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, ऐड करना है 4 4 8 8 और 1 9 5 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3 5 9 8, ये हमारा आंसर। ठीक है जी।